In this lecture we will study about the chemical signaling. अब हमने पढ़ना है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें सिग्नलिंग, उसमें मतलब मैसेज का जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है। हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बेसिक्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिवीजन्स पढ़ी, नेक्स्ट उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की डिवीजन्स पढ़ी, उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्कस किए। अब हमने पढ़ना है सिर्फ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में केमिकल सिग्नलिंग होती कैसे और केमिकल सिग्नलिंग बेसिकली है क्या। Neurotransmission in autonomic nervous system occur through the chemical signaling, which is the chemical signaling है क्या। chemical signaling ये है कि अगर आपने कोई काम करना है आपकी बॉडी में, वो हार्मोन, वो मैसेंजर रिलीज़ हुआ किसी जगह पे, वो जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद आपने वो एक्शन शो किया या आपकी बॉडी ने वो एक्शन परफॉर्म किया, रादर कि वो केमिकल था, वो फिज़िकल था, वो हम देखेंगे। अब ये सिग्नलिंग होगी कैसे, किस किस तरह से हो सकती है। न्यूरोट्रांसमिशन के थ्रू हो सकती है, मतलब वो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। और सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स के थ्रू हो सकती है। जैसे आपको पता है एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास हार्मोन्स ही सिक्रीट होते हैं और वही सारा अवॉइड कर रहे होते हैं। लोकल मीडिएटर्स के थ्रू हो सकते हैं। लोकल मीडिएटर्स क्या है, जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं, हमारी बॉडी की सरफेस पे एक्ट करते हैं, हमारी बॉडी के सरफेस पे अपना एक्शन शो करते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई इंजरी हो जाए तो हम उस पर ऑइंटमेंट लगाते हैं, ऑइंटमेंट हम लोकली लगाते हैं तो वो लोकल इफेक्ट शो करती है। लोकल इफेक्ट मतलब एक स्पेसिफिक सरफेस पे अपना वो अपना एक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हार्मोन के। हार्मोन क्या होते हैं, अब हम देखते हैं हार्मोन। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड था, जैसे आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड ने हार्मोन सिक्रीट किए ब्लड स्ट्रीम में। आपको पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम। उसके बाद ये ब्लड से ट्रैवल करते करते टारगेट ऑर्गन के पास गए और वहाँ पे जाके अपना फंक्शन शो किया। हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी थी, फॉर एग्जांपल डोपामिन की कमी थी, कुछ अच्छा हुआ, हमने कुछ अच्छा खाया, अब डोपामिन सिक्रीट हुआ। डोपामिन हम उसको एज अ हार्मोन कंसीडर करते हैं। डोपामिन सिक्रीट हुआ, सिक्रीट होने के बाद वो डायरेक्ट ब्लड में गया, ब्लड में एंटर हुआ, टारगेट ऑर्गन पे अपना अफेक्ट किया। ये हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि इस तरह हार्मोन वर्क करेंगे। डायरेक्टली ब्लड में जाएंगे, अपने टारगेट ऑर्गन के पास जाएंगे, वहाँ पे अपना फंक्शन शो करेंगे। एक तो इस तरह हमारे ब्रेन में सिग्नलिंग हो सकती है। ब्रेन में सिग्नलिंग कैसे कैसे हो रही है हम वो पढ़ें। सबसे पहले हमने देख लिया हार्मोन के थ्रू कैसे होगी। देन उसके बाद लोकल मीडिएटर्स। लोकल मीडिएटर्स में क्या होगा, केमिकल रिलीज होंगे, एक्ट लोकली ऑन द सेल। जो हमारे ये फॉर एग्जांपल हमारा ये पाम है और इसकी सरफेस पे सेल्स प्रेजेंट होंगी, केमिकल्स रिलीज़ हुए। यहाँ पे जो सेल्स हैं टारगेट वो हैं इनका। अब क्या होगा, ये जो केमिकल्स सिक्रीट होते हैं जो लोकली वर्क करते हैं, ये बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा था एक्सोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम था, हार्मोन सिक्रीट होते थे, आहिस्ता आहिस्ता अपना फंक्शन शो करते थे, आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में जाते थे, फिर टारगेट ऑर्गन तक जाते थे। लोकल मीडिएटर्स में क्या होगा, केमिकल रिलीज भी होंगे और ये टारगेट सेल पे अपना फंक्शन भी शो करेंगे। लेकिन ये क्या होगा, केमिकल अपना फंक्शन शो करने के बाद जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नोट एंट्रिंग द ब्लड, और ब्लड में एंटर भी नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाती है, ऐसी एग्जांपल हमारे पास हिस्टामिन आ जाती है और हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाती है। अब हिस्टामिन कैसे वर्क करती है हम वो भी देख लेते हैं। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन एज ए डॉक्टर आपको पता होना चाहिए कि हिस्टामिन हमारी बॉडी में किससे अपना फंक्शन शो करती है। जो हिस्टामिन है इसे हम कह सकते हैं कि नेचुरल एंटीसेप्टिक, नेचुरल पेन किलर भी कह सकते हैं, या इन्फेक्शन किलर एंटीसेप्टिक भी कह सकते हैं। ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये हमारे टिश्यूज़ में, लंग्स में, ब्लड वेसल्स में, जीआईटी में, मास्ट सेल्स में, बेसोफिल्स में, हर जगह प्रेजेंट होती है। और ये ब्रेन में एज ए न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करती है। क्या होता है कि ब्रेन को सिग्नलिंग मिली, सिग्नलिंग क्या हो सकती है, हमारे पास कोई सेल डिस्ट्रॉय हो सकता है, हमें कोल्ड हो सकता है, कोई टॉक्सिस हमारी बॉडी में एंटर हो गया, हमें किसी स्पाइडर ने काट लिया, हमें एलर्जी हो गई है, हमें किसी इंसेक्ट ने काट लिया, किसी स्नेक ने बाइट कर लिया, ये सारे हमारे पास सिग्नलिंग हो गई। ये जब स्टिमुलाई मिलेगा ब्रेन को, ये जब सारी चीज़ें होंगी, ब्रेन को स्टिमुलाई मिलेगा, उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज़ होगा। और जहाँ पे हमारे फॉर एग्जांपल किसी हाथ पे स्पाइडर ने कट कर लिया तो वहाँ पे ये जाके अपना एक्शन शो करेंगे। और सब प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये भी लोकली अपना इफेक्ट शो करते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमिशन बेसिकली होती कैसे, हम ब्रेन में
मैसेजिंग की बात कर रहे थे कि ब्रेन में हमारे किस किस तरह सिग्नलिंग होती है, हॉर्मोन्स के थ्रू होती है, लोकल मीडिएटर्स के थ्रू होती है, न्यूरो ट्रांसमिशन। अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, क्या होता है, इट अकर बिटवीन द नर्व्स। या तो ये दो नर्व्स के दरमियान सिग्नलिंग होगी, या तो ये नर्व्स और टारगेट ऑर्गन और इफेक्टर के दरमियान सिग्नलिंग होगी। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हम इसको डायग्राम से डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक नर्व सेल है और ये हमारे पास टारगेट ऑर्गन है। अब इसको हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन भी कहते हैं और इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन भी कहते हैं। और एज वी डिस्कस बिफोर, हमने साइनैप्स का केस पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास साइनैप्स होगा। साइनैप्स क्या होगा, एक स्पेस जहाँ पे हमारे पास केमिकल्स रिलीज होंगे और जो हमारे पास टारगेट ऑर्गन, टारगेट इफेक्टर या पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन है, उसकी सरफेस पे हमारे पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पड़े होंगे। स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ही वो केमिकल्स के साथ बाइंड करेंगे और अपना एक्शन शो करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर आपको पता है अपने रिसेप्टर्स के लिए बहुत स्पेसिफिक होते हैं, वो स्पेसिफिक रिसेप्टर पे ही बाइंड करते हैं। अगर कोई केमिकल रिलीज़ हुआ और यहाँ पर उसका रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है तो वो अपना एक्शन शो नहीं करेगा। अभी नर्व सेल था, कोई स्टिमुलाई मिला, हमारे पास केमिकल रिलीज़ हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुए, रिसेप्टर ये हमारे पास टारगेट ऑर्गन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन था, रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट है, रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, उसके बाद ये अपना फंक्शन, अपना जो सारा वर्क है वो करना स्टार्ट करेंगे। ये देखते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्व सेल एंड टारगेट ऑर्गन अकर थ्रू द रिलीज ऑफ केमिकल सिग्नल्स न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द नर्व टर्मिनल। नर्व टर्मिनल क्या है, हमारे पास ये नर्व सेल है, उसका जो टर्मिनल है, इसका जो एंड है, वहाँ से हमारे पास रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर। इस स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ ही बाइंड करते हैं। एवरी न्यूरोट्रांसमीटर इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट देयर रिसेप्टर। अब हम रिसेप्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं। रिसेप्टर क्या है, रिकग्निशन साइट फॉर सब्सटेंस। न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। अब ये हमारे पास क्या है, एक बाइंडिंग साइट है, एक बाइंडिंग साइट है केमिकल्स के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए। रिसेप्टर सिंपली एक बाइंडिंग साइट है जहाँ पे आके हमारे पास केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। अब ये हार्मोन्स, लोकल मीडिएटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये सारे एक हिसाब से अपना इनडायरेक्टली ही फंक्शन शो कर रहे हैं। इनडायरेक्टली मतलब कि ये जैसे हमने पढ़ा था, एक ये होता है हमारे पास मेम्ब्रेन है, कोई आया में हमारे पास केमिकल से मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, मैंने अपना एक्शन शो किया। ये इस तरह हार्मोन्स, लोकल मीडिएटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर अपना फंक्शन इस तरह शो नहीं कर सकते। रीज़न क्या है इस तरह फंक्शन शो ना करने की, दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और हमें पता है जो हमारी मेम्ब्रेन्स हैं वो लिपिड इन नेचर है, लिपिड लविंग है, लिपोफिलिक है, और ये उनको क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये अपना फंक्शन किस तरह शो करते हैं, वो हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में एंटर हो जाते हैं। और फिर हमारे पास जो लोकल मीडिएटर्स हैं ये भी इस तरह इंटेलेक्टली अपना वर्क शो करते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर वो साइनैप्स के थ्रू अपने एक्शंस शो करते हैं। इस तरह हमारे ब्रेन में सिग्नलिंग होती है, और सबसे ज़्यादा सिग्नलिंग किस मेथड के थ्रू होती है, न्यूरोट्रांसमिशन के थ्रू, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड भी है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किस किस तरह की न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है। 50 सिग्नल मॉलिक्यूल या न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। कितने ज़्यादा क्वांटिटी में है। अब यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से मतलब मेजरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, और फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्पेशली हमारा मेन टॉपिक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पाए जाते हैं और वो किस तरह वर्क करेंगे। नॉन एपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, हिस्टामिन, ग्लूटामेट, अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ये सारे और इस तरह के और भी बहुत सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, और ये सारे अपने रिसेप्टर्स के लिए बहुत स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूरोट्रांसमीटर जिस रिसेप्टर से बाइंड करता है एसिटाइलकोलिन भी उससे बाइंड कर जाएगा, नहीं, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर नेचर। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर कौन से, एसिटाइलकोलिन और नॉन एपिनेफ्रिन। अब हमने देखा था जब हमने लास्ट लेक्चर में डिवीजन्स देखी थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो हमने देखा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक सेंट्रल नर्व, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, हमारे पास मैंने आपको बताया था एस से आपने याद रखना है कि स्ट्रेस की सिचुएशन में एक्टिव होता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो रेस्ट और डाइजेस्ट में एक्टिवेट होता है। अब क्या होता है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो हमारे पास नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है। नॉन एपिनेफ्रिन कहाँ से रिलीज़ होता है, हमारे पास एड्रिकनर्जिक न्यूरॉन से रिलीज़ होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये नर्व टर्मिनल है, इसी तरह एक एड्रिकनर्जिक न्यूरॉन है, वहाँ से हमारे पास जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, एड्रिकनर्जिक न्यूरॉन से हमारे पास नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज़ होगा, और ये अब हम ये हमारे पास टारगेट है, तो ये एड्रिकनर्जिक रिसेप्टर पे ही जाके बाइंड करेगा। एड्रिकनर्जिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा। आगे से इन रिसेप्टर की भी 2 टाइप है, अल्फ़ा बीटा, वो हम आगे नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे।
अभी सिर्फ आपने बेसिक्स पढ़ने हैं। सिंपथेटिक में हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होगा, कहाँ से रिलीज़ होगा, एड्रिनर्जिक न्यूरॉन से रिलीज़ होगा, किस पे बाइंड करेगा, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। अब पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, जब ये मतलब जब नॉर्मल कंडीशन है, जैसे अभी नॉर्मल मेरी कंडीशन नॉर्मल है, इसी तरह जब आप बात करेंगे तो आपकी नॉर्मल कंडीशन है, मतलब आपका रेस्ट और डाइजेस्ट वाला सिस्टम एक्टिवेट है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है। जब आप नॉर्मल कंडीशन में है तो क्या होगा, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स से हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होगा। इसी तरह कोलिनर्जिक न्यूरॉन से हमारे पास क्या रिलीज़ होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होगा। किसके साथ बाइंड करेगा, दो हमारे पास रिसेप्टर जिससे बाइंड कर सकते हैं, मस्करेनिक के साथ बाइंड कर सकते हैं, निकोटिनिक के साथ बाइंड कर सकते हैं। जैसे एड्रिनर्जिक के आगे से दो टाइप है, मस्करेनिक और निकोटिनिक के भी आगे से टाइप्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपने बस इतना याद रखना है, सिंपथेटिक में हमारे पास कौन से न्यूरॉन है, हमारे पास एड्रिनर्जिक न्यूरॉन है। पैरासिम्पथेटिक में कौन से न्यूरॉन है, हमारे पास कोलिनर्जिक न्यूरॉन है। सिंपथेटिक में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन। पैरासिम्पथेटिक में एसिटाइलकोलिन बाइंड किस साथ कर रहा है, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर से। और पैरासिम्पथेटिक में किस साथ बाइंड कर रहा है, मस्करेनिक से या निकोटिनिक के साथ बाइंड करेगा। अब आपको मैंने बताया कि जिस तरह सिंपथेटिक में हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन था, या एड्रिनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया तो अब इसने अपना फंक्शन शो करना। फंक्शन ही अपना किस तरह, मतलब रिस्पॉन्स कैसे जनरेट होगा, या तो रिस्पॉन्स हमारे पास होगा आयन चैनल की फॉर्म में, कि आयन चैनल या तो ओपन हो जाएंगे या तो क्लोज हो जाएंगे, या क्या होगा, रिस्पॉन्स जनरेट होगा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के थ्रू। हमने जो रिसेप्टर्स वाले टॉपिक में पढ़ा था, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की टाइप्स GQ GS GI, इनके थ्रू रिस्पॉन्स जनरेट होगा। अब हम देखते हैं कि आयन चैनल के थ्रू किस तरह रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। ये हमारे पास मेम्ब्रेन है और ये हमारे पास आयन चैनल्स हैं, और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आके अटैच हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हुआ। न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो क्लोराइड आयन है उनका इन्फ्लक्स हुआ, क्लोराइड चैनल्स ओपन हुआ, क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स हुआ। क्लोराइड आयन क्योंकि नेगेटिव इन नेचर है तो हमारे पास क्या हो गई, मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो गई। इससे हमने जी प्रोटीन में या रिस्पॉन्स जनरेट होगा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू। अब इसमें हमारे पास क्या है, GS सिस्टम उन्होंने दिखाया हुआ है। ये हमारे पास वो हमारे पास एक रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, ये हमारे पास हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर है। हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर पे आके बाइंड करेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास 3 सब यूनिट लगे हुए थे, अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। अल्फ़ा बीटा एंड गैमा जब ही आगे बाइंड किया तो क्या हुआ, अल्फ़ा के साथ GTP लगा हुआ था, अल्फ़ा के साथ GDP लगा हुआ था। जब ये बाइंड किया तो अल्फ़ा सब यूनिट अलहदा हो गया और GTP की जगह GTP आगे लग गया, GTP लग गया और हमारे पास एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो गया ATP की हेल्प से। फिर इसने क्या किया, एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ तो इसमें फोस्फोकाइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करवाया और फिर हमारे पास प्रोटीन की फोस्फोराइलेशन स्टार्ट हुई। जैसे कि मैंने आपको ये लास्ट में भी बताया था कि ये हमारे पास रिसेप्टर है, इसे हम ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहते हैं, और 7 पॉलीपेप्टाइड चेन या 7 पास रिसेप्टर भी कहते हैं, सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 सब यूनिट है, बीटा गैमा अल्फ़ा। इसके साथ हमारे पास GTP अटैच था, GTP अटैच था। जब हमारे पास हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड किया, बाइंड करने से क्या होगा, GTP में चेंज हो गया, GTP चेंज हुआ तो इसने एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया। एडिनाइल साइक्लेज से क्या बना, हमारे पास ATP से साइक्लिंग AMP बना। साइक्लिंग AMP से क्या हुआ, हमारे पास फोस्फोकाइनेज सी एंजाइम एक्टिवेट हुआ और फिर सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ या प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन हमारे पास स्टार्ट होगी। इस तरह ये वर्क करेगा। अब हमारे पास जो लास्ट उन्होंने दिखाया हुआ है, लास्ट में उन्होंने यही दिखाया हुआ है, लेकिन लास्ट उन्होंने हमारे पास GQ का हमारे पास प्रोसेस दिखाया हुआ है, वो भी ऐसे ही है कि हमारे पास रिसेप्टर है, रिसेप्टर के साथ तीन सब यूनिट है, अल्फ़ा बीटा एंड गैमा, और अल्फ़ा के साथ GTP अटैच है। और जब हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड करेगा, बाइंड करने से क्या होगा, GTP में चेंज हो जाएगा। GTP में चेंज होगा तो ये फोस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करवाएगा। फोस्फोलाइपेज C जब एक्टिवेट होगा तो ये 2 में चेंज होगा, डैग में डाई असाइल ग्लिसरॉल में और इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट में, इन दोनों में कन्वर्ट होगा। तो ये आगे से क्या करवाएगा, डाई असाइल ग्लिसरॉल आगे से फोस्फोकाइनेज A को एक्टिवेट करवाएगा और सोडियम का इन्फ्लक्स करवाएगा, और इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट क्या करवाएगा, ये हमारी मेम्ब्रेन में जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा और वहाँ से कैल्शियम का इन्फ्लक्स करवाएगा। इस तरह ये काम करेंगे। या तो किस तरह, अब आपने देख लिया न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जब बाइंड करेंगे और जब रिस्पॉन्स शो करना है तो वो किस किस में अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे, वो भी हमने देख लिया।